सेल वॉल से क्या होता है? सेल वॉल सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, मतलब एक करेक्ट शेप प्रोवाइड करती है। प्लांट सेल मैम, जो होती है वो रेक्टेंगुलर होती है। हाँ बोलो। मैम पिन योर कैमरा। अच्छा, पिन माय कैमरा। ओके, ठीक है। देखो इसका क्या है कि ये इरेगुलर है, प्लांट सेल इज इरेगुलर इन शेप। प्लांट सेल इज irregular in shape and it is flexible, और ये फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है। these cells contain specialized structure called, अब इसमें भी ये जो सेल्स है इसमें ये जो स्ट्रक्चर्स है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ये जो सेल ऑर्गेनल्स है हम लोग इनको स्पेशल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं एंड आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स दैट परफॉर्म एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। अब देखो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब यही जो ग्लूकोज है उसको जो उसको ग्लूकोज को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर रहा है, उसी से हमको एनर्जी मिल रही है। ठीक है। तो ये सारे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं यही अलग अलग लाइफ प्रोसेस में काम आते हैं। अब प्रोटीन का सिंथेसिस कौन कर रहा है? गोल्गी बॉडी। ये जो वैक्यूल है ये क्या है? स्टोरेज बॉक्स, स्टोरेज सैक होता है। वैक्यूल में क्या, वैक्यूल क्या कंटेन करता है? न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड वेस्ट। तो यही सारे अलग अलग ऑर्गेनल्स हैं जो हमारे लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे हैं। लाइफ प्रोसेस जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, दीज आर द फोर मेन लाइफ प्रोसेस। ओके। यस। जुबैर, एनी डाउट? नो मैम। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। द कंट्रोल सेंटर, इट इज नोन एज न्यूक्लियस। अब देखो इस पे न्यूक्लियस का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, बता रहे हैं, डिटेल्ड स्ट्रक्चर इसमें दिया हुआ है न्यूक्लियस, अब तुम लोग को समझ में आएगा। हम्म, देखो दिस इज द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। दिख रहा है? विल यू एबल टू सी? नो मैम। नो, वेट। This is the detailed structure of nucleus. Now you are able to see. यस। अब देखो न्यूक्लियस, हमने जो न्यूक्लियस बनाया था ऐसे ये वाला, देखो। Zubair, if you have any doubt, you can ask. नो मैम। Okay? Yes. So it does not have a distinct shape, but it takes the shape of a container. It is so it. What about this? What about gases? देखो हम लोग इसको न्यूक्लियर क्या बोल रहे थे? न्यूक्लियस की बाउंड्री, या फिर हम लोग न्यूक्लियर एनवेलप भी बोल सकते हैं इनको, इसको न्यूक्लियर बाउंड्री या फिर न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। ठीक है।
ठीक है, तो ये है सेल एनवेलप। उसके बाद ये जो पोर्स हैं, ये जो न्यूक्लियर पोर्स आप लोग को दिख रहे हैं, ये सब। कौन गायब हुआ? रमशा, ओके। इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, ये है न्यूक्लियर पोर्स। अब ये है न्यूक्लियस। इसको हम लोग न्यूक्लियस बोल रहे हैं, मींस दिस इज अ न्यूक्लियस। इसको हम लोग न्यूक्लियस बोल रहे हैं, कलेक्टिव, दिस इज नोन एज न्यूक्लियस। इसके अंदर जो ये कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट है, ये क्या है? न्यूक्लियोलस, राइट? है ना? Yes, ma'am. न्यूक्लियोलस है ये। Yes, ma'am. ये कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और ये जो है, ये चीज, ये वन, ये, इसको हम लोग एक को अगर एक यूनिट को बोलेंगे तो ये है, Cetamus. हाँ, सिस्टम, हाँ। मैम नीचे का जो मैम जो वॉल टाइप का है उसको लेवल किया है ना, वो नहीं दिख रहा है ठीक से। क्या नहीं दिख रहा है? ये मैम सी से जो स्टार्ट हो रहा है। ये यस मैम। बेटा वो ब्लर हो गया होगा। जुबैर, समझ में आ रहा है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर? Yes, ma'am. ओके, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं? देखो, अब न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है? न्यूक्लियस को बोलते क्या है? म्यूट योर सेल्फ। ये पिक्चर क्लियर हो गई है? यस मैम। न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है ये क्लियर हो गया है? शैल आई मूव ऑन टू द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस? यस मैम। जुबैर, क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, उसके बाद न्यूक्लियस का फंक्शन देख लेते हैं, स्ट्रक्चर क्लियर हो गया है तो। फंक्शंस, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? फंक्शन, द न्यूक्लियस इज ऑफन रिफर्ड टू एज द इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। Nucleus is also known as the brain of the cell or control center of the animal cell. न्यूक्लियस को हम लोग एनिमल सेल का कंट्रोल सेंटर भी बोलते हैं। ये किसका हाउस है? इट इज अ हाउस ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड डीएनए। जेनेटिक मटेरियल एंड डीएनए, ठीक है, which carries instructions in cell growth, metabolism, reproduction and reproduction। देखो, अब जो ये जेनेटिक मटेरियल और डीएनए है, इसमें ये क्या बत करवाता है सेल में? क्या परफॉर्म, क्या देता है, क्या इंस्ट्रक्शंस देता है सेल को? कि आपको मेटाबॉलिज्म करना है, केमिकल रिएक्शंस। मेटाबॉलिज्म मतलब केमिकल रिएक्शंस। देखो, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं सेल में, केमिकल रिएक्शंस। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं सेल में, उनको हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब मेटाबॉलिज्म दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, और एक होता है केटाबॉलिज्म। ठीक है, एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है केटाबॉलिज्म। इस चीज के बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे। अब ये रिप्रोडक्शन में भी काम आता है। कैसे? अब हमें हमारे पेरेंट्स से जीन्स मिले हैं जो, वो कैसे मिले हैं? वो इसी जेनेटिक मटेरियल से ही तो मिले हैं ना। तो ये रिप्रोडक्शन में भी काम आते हैं, सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये जो न्यूक्लियर एनवेलप हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग न्यूक्लियर बाउंड्री, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये भी कह सकते हैं।
So it's the nucleus is surrounded by a nuclear membrane. It regulates all activity occurring in the cell. ये क्योंकि ये ब्रेन कहलाता है सेल का, जिस जैसे देखो ह्यूमन बॉडी में हमारा ब्रेन है, हमारा वैसे ही न्यूक्लियस सेल का ब्रेन है। तो ये जितनी भी सेल में एक्टिविटीज हो रही है, जितने रिएक्शंस हो रहे हैं सेल में, जो भी चीजें हो रही है, प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, जो भी चीजें सेल में हो रही है, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? वो न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है। ओके, समझ में आ रहा है? यस। जुबैर समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ओके, उसके बाद एक और इमेज दी हुई है, वो बता देते हैं। अब देखो, हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स, हमने सेल का अलग अलग ये देखा कि सेल में अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब उनके थोड़े थोड़े फंक्शंस देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यू है ये, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो लिपिड्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें क्या लगे होते हैं? ये जो छोटे छोटे रेड रेड कलर्स के तुम लोग को दिख रहे हैं ना, ये जो रेड कलर का इसमें लगा हुआ है, ये है देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसे बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। अब अगर हम इसको रफ बना दें तो इसमें क्या होगा? राइबोसोम्स अटैच होंगे, रेड कलर से अटैच करते हैं, देखो। इसमें ये जो रेड रेड कलर्स के अटैच हैं, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? राइबोसोम्स। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स अटैच होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो इसमें राइबोसोम्स अटैच। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसमें राइबोसोम्स अटैच है, मेक सेकेंडरी एंड ये क्या बनाता है? ये प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। जिसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, ये क्या बनाता है? ये प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है? दे सिंथेसिस प्रोटीन। दे सिंथेसिस प्रोटीन। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या बनाता है? वो किस चीज का फॉर्मेशन करता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। अब इसी तरीके से होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि क्या कर जो लिपिड्स बनाते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें ये जो रेड रेड कलर के राइबोसोम्स आपको दिख रहे हैं, ये जो रेड कलर के डॉट्स हैं, ये क्या है? राइबोसोम्स। ये है राइबोसोम्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है? और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स बनाते हैं, मेक्स लिपिड्स। समझ में आ रहा है कुछ थोड़ा बहुत? जुबैर यस समझ मैम। में आ रहा है? Yes, ma'am. कोई भी ऐसी चीज जो अभी तक आपको ना समझ में आई हो, बोलो।
कोई भी ऐसी चीज जो अभी तक ना समझ में आई हो। मैम स्मूथ वाला है ना ये? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यस मैम। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स के होते हैं, एक जो प्रोटीन बनाता है, एक जो लिपिड बनाता है। लिपिड जिससे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज हो रही है। देखो सेल वॉल किससे कंपोज होती है, जो सेल वॉल जो सिर्फ प्लांट सेल में होती है वो सेल्यूलोज से बनती है। ठीक है। सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, सेल वॉल सेल्यूलोज से बनती है। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो उसके बाद की कवरिंग होती है, वो किससे बनती है? वो किससे बनती है? वो लिपिड से बनती है। तो वही होते हैं लिपिड्स जिनको कौन सिंथेसाइज करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स। ये लिपिड्स है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड से बनते हैं। और यही लिपिड्स कौन सिंथेसाइज कर रहा है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ ऐसा दिखता है। टॉकिंग अबाउट लिक्विड, लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स देखो कि यहाँ पर इससे ज्यादा जाओ। देखो तो हियर स्पेस है ना मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है ना, या देयर इज मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर। तो ये है रफ सॉरी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है उसमें राइबोसोम्स अटैच होते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या किस चीज का सिंथेसिस करता है? लिपिड्स का, मेक्स लिपिड्स। ठीक। अब समझ में आया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? यस मैम। हाँ। अब इसमें कोई डाउट? नो मैम। देखो ये जो सेंट्रोजोम दिया हुआ है, ये प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। सेंट्रोजोम एब्सेंट इन प्लांट सेल, एब्सेंट इन प्लांट सेल। ये सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट है। ये सारी चीजें थोड़ा आगे की हैं, तो आप लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अब इतने में कोई डाउट जितना मैंने बताया है? नो मैम। जुबैर, इतने में कोई डाउट जितना मैंने बताया है? नो मैम। ओके। इसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखो ये जो साइकिल चल रही है इसमें, ये साइकिल होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये चीज आप लोग आगे पढ़ेंगे। ये डायग्राम है माइटोकॉन्ड्रिया का। ऐसा मैम ये बताओ कैल्विन साइकिल है। क्या चीज? मैम ये कैल्विन साइकिल है। कैल्विन साइकिल है, यस ये कैल्विन साइकिल है। पर अभी तो वो नहीं दिया होगा ना, दिया है क्या कैल्विन साइकिल? मैम मेरी बुक में सेल ही नहीं है। तो तुम कैल्विन साइकिल कैसे बता रहे हो? सेल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पता है तुम लोगों को। चलो लोगों को बता रहे हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है। Mitochondria are specialized organelles known as powerhouse of the animal cell. माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सेल का पावर हाउस बोलते हैं। क्यों दिख रहा है ये? बहुत कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है ये स्ट्रक्चर। मैम थोड़ा और बड़ा हो सकता है? हाँ हो सकता है, एक मिनट रुको, एक सेकेंड। ये बहुत कंफ्यूजिंग इमेज है, कंफ्यूज नहीं होना इस पे।
देखो ये सब चीजें तुम लोगों को नहीं पढ़नी है, पैरुएट और बता रहे हैं, दिमाग खराब हो जाता है। अब ठीक है, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। यस जुबैर अब विजिबल है। यस मैम। 59 हो गया। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर, ये सब जो चीजें, पैरुएट और 2 ATP, ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज, ये सारी चीजें हम लोग को नहीं पढ़नी है अभी सेवेंथ में। सेवेंथ में सिर्फ इतना दिया होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो ये स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का, सिर्फ स्ट्रक्चर को देखना है। ये सारी जो ATP, ADP और ये सारी जो चीजें लिखी हुई हैं, ये आप लोगों को नहीं ध्यान देना है, ठीक है। सिर्फ स्ट्रक्चर देखो कि माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा दिखता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का स्पेस है, इनर, ये इनर स्पेस है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये इनर मेम्ब्रेन होती है। और उसके अंदर जो होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ये इनर स्पेस है माइटोकॉन्ड्रिया का, और इनर मेम्ब्रेन ये जो वाइट कलर से दिख रही है, ये है, ठीक है। सिर्फ इतनी चीजें देखनी है। और ये जो लेयर बनी हुई है बाहर, ये, इसको हम लोग आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में कोई भी स्ट्रक्चर अभी नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना स्ट्रक्चर जितना मैंने बताया। मतलब ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कहाँ होती है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस कहाँ होता है, मैट्रिक्स, और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ओके। ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। यस मैम। इसके आगे हम कल बताएंगे, ठीक है, क्योंकि समय हो गया है। यस मैम। ओके ओके प्रसन्न, यू कैन लीव एंड जॉइन एट द सेम टाइम टुमारो। यस मैम। ओके, थैंक यू। यस मैम। थैंक यू। थैंक यू।